लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवारी। पहाड़ टीवी की ओर से सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाबार्ड द्वारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन, जारी किया गया स्टेट फोकस पेपर। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यालय के बाहर महिलाओं का हंगामा, कहा एक कंबल के लिए पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं ऑफिस की परेड। कुराली थाना पुलिस ने पिंडर घाटी के देवाल विकास खंड में 14 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कर्णप्रयाग अस्पताल में कर दिए डॉक्टरों के तबादले, लोगों में रोष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही सीएम धामी ने फोकस पेपर का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास में नाबार्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के माध्यम से सड़कों, भंडारण व्यवस्था, पेयजल, सिंचाई आदि में सुधार हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा हम सभी की सामूहिक यात्रा है। इसमें सभी को पूरी तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। प्रदेश के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यालय के बाहर महिलाओं ने उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब महिलाओं ने कहा कि पिछले 5 दिनों से श्रम विभाग से मिल रहे एक कंबल के लिए हमें लगभग 15 किलोमीटर दूर से किराया भरकर रोजाना कार्यालय में आना पड़ रहा है। पर जब भी हम कार्यालय में पहुंचते हैं तो यहां पर कार्यरत कर्मचारी बहाना बनाकर कल आओ कहकर वापस घर भेज देते हैं। फिर यहां पर मंत्री जी के शुभचिंतक कहते हैं कि आज कंबल नहीं है, कल आना। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही श्रम मंत्री द्वारा अपने आवास पर श्रमिकों को बुलाकर कंबल और कुछ आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए थे। श्रमिकों की अत्यधिक संख्या देखते हुए श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने श्रमिकों को आश्वासन दिया था कि जिन श्रमिकों को आज आर्थिक सहायता और कंबल नहीं मिल रहे हैं उनको आने वाले दिनों में कंबल दिए जाएंगे। ये पहले किसी को नहीं देते कोई चीज सामान, तब तो हम घर में रहते चुपचाप। इससे हमारा पूरा नहीं हो रहा। चाहे अब हम चाहते इसी को बंद ही कर देते उतना अच्छा। कोई बच्चे छोड़ के आ रखा, कोई बीमार बच्चे छोड़ के आ रखा, कोई पैसे छोड़ के आ रखा, कोई बीमार आदमी छोड़ के आ रखा। इसी से 3-4 दिन लगता रहा चलते चलते। यहाँ पे हो गए 3-4 दिन, यहाँ कंबल नहीं मिल रहा। ऐसे कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें एक टाइम बता दो। हम मंडे को आए थे, उन्होंने कहा कि ट्यूसडे का आना। फिर हम ट्यूसडे को आए, बोला कि आप बुधवार को मत आओ, वीरवार को आना। वीरवार को आए, फिर आज बोला कि शुक्रवार को आना। अभी जिन्होंने देना है वो वहाँ जा रखे, श्रीनगर जा रखे। अब वो आज फिर फोन करके कह रहे कि नहीं अभी वो श्रीनगर से आए नहीं है, आप मंडे को आना। यहाँ मोहर लगी गई है लेकिन हमें पर्ची नहीं दी गई है। ये सबके साथ भेदभाव हो रहा है, किसी को दी जा रही है, किसी को नहीं। किसी को सामान मिल चुका है, किसी को नहीं। तो हम पीछे क्यों रहे? आज बुलाया गया, कल बुलाया गया, हम कितने दिन आएंगे यहाँ? नीचे रह रहे हो, 4-5 लाख। हमने 35 लोगों को आज सहायता दी है, जिसमें 2,78,000 रुपया सहायता दी गई है। विवाह के लिए 106 लोगों को हमने सहायता दी है, जिसमें लगभग 40 लाख रुपया आर्थिक सहायता श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के ले दिया गया है। इसी तरह 26 लोगों की मृत्यु पर उनके परिवार को 2,10,000 रुपये के हिसाब से लगभग 54,60,000 रुपये की सहायता दी गई है। तो आज लगभग 1 करोड़ के धनराशि के लगभग चेक आज मजदूरों को वितरण किए गए। आज 1,000 कंबल भी आज वितरण किए जाएंगे जाड़ों में मजदूरों को बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए। और ये कर्म अब लगातार चलेगा कि जिससे कि हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, उनके लिए जो हमने कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको स्वावलंबी बनाना, उनको रोजगार से जोड़ना, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी लड़कियों की शादी के लिए हर तरह हमने सहायता देने का जो निर्णय लिया था, आज मुझे खुशी है। पहाड़ों में एक और जहां अस्पतालों में डॉक्टर आने को तैयार नहीं है, वहीं सरकारी अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों का तबादला कर रहा है, जिससे कि स्थानीय जनता में रोष है। लोगों का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टर न होने से अस्पताल केवल रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। अब स्थानीय जनता स्थानांतरण रोकने और अन्य डॉक्टरों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन के मूड में है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों, विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने कर्णप्रयाग में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कर्णप्रयाग, गढ़वाल और कुमाऊं सहित तमाम गाँव का केंद्र बिंदु है। जनता की मांग पर कर्णप्रयाग में अस्पताल तो बनाया गया, लेकिन डॉक्टरों की राह आज तक अस्पताल देख रहा है, जिससे कि यह केवल रेफर सेंटर बन गया है। एक और यहाँ ओमिक्रॉन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
पड़ेगा, क्योंकि हम दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, पेशेंटों को लेके आते हैं। यदि यहाँ से डॉक्टर लोगों का ट्रांसफ़र होता है तो ये हॉस्पिटल जो है एक रेफर सेंटर के रूप में रहेगा, और इसका असर जनता पे ही नहीं पूरा चुनाव पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम जिस प्रकार से उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग जो है एक गढ़वाल और कुमाऊं का एक केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु होने के कारण यहाँ के तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर अपना स्वास्थ्य दिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और विशेष सूत्रों से हमें पता लगा कि यहाँ पर डॉक्टर राजीव शर्मा जो जनपद चमोली की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, और दंत रोग विशेषज्ञ थपलियाल जी का यहाँ से अन्य जगह स्थानांतरण हो चुका है। हमने इसका पूर्व में एक उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था कि महोदय इनका जनहित में इनका ट्रांसफ़र रोक दिया जाए। जनता चाहती है कि हमको पहले डॉक्टर दिया जाए, उसी के बाद यहाँ से डॉक्टरों का स्थानांतरण कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार वर्षों से डॉक्टर राजीव शर्मा इस उप जिला चिकित्सालय की सेवा कर रहे हैं, तमाम ग्रामीण जनता को देख रहे हैं, और दंत चिकित्सालय थपलियाल जी तमाम दंत रोग विशेषज्ञों को देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनहित में इस समय सरकार को, और चुनाव नज़दीक हैं, सरकार को ये हस्तांतरण रोकना चाहिए और ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उससे पहले 4 दिन पहले जो यहाँ डेंटल सर्जन थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कर्णप्रयाग के अस्पताल में फिजिशियन नहीं, बच्चों का डॉक्टर नहीं, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं। तो एक तरह से इस प्रदेश की सरकार यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। भारत के निर्वाचन आयोग से और जो उच्चतम न्यायालय है उससे ये मांग हमारी है कि जब ओमिक्रॉन और कोरोना की इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, ऐसे में जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ डॉक्टर भेजे जाने चाहिए थे। और कर्णप्रयाग में निरंतर डॉक्टरों को हटाया जाना, यहाँ के बेस हॉस्पिटल में अभी तक डॉक्टर प्रारंभ ही नहीं हुआ। हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर 5 साल से बंद है। तो सरकार को तत्काल ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों के जीवन की रक्षा हो। इस समय पहला काम जीवन की रक्षा का है। पिछले 6 महीने के अंदर अभी ये चौथे डॉक्टर का भी यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, और दुर्भाग्य की बात है कि जिस भी डॉक्टर का यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है उसकी जगह पर किसी दूसरे प्रतिष्ठान को नहीं स्थापित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। और आने वाले चुनाव के अंदर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे युवा राज्य और युवा नेतृत्व की जो बात कर रही है, उनका जो नेतृत्व है वो बहुत ही खोखला है और अनुभवहीन है। और डॉक्टरों के तबादले इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि आने वाले समय के अंदर जनता में जो आक्रोश है वो इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी। ओमिक्रॉन वायरस का असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ता दिख रहा है, जिसके चलते रिवर साइड जंगल कैंपों में पर्यटकों की संख्या कम ही नजर आ रही है। तीर्थ और पर्यटन नगरी के नाम से विख्यात ऋषिकेश के तपोवन, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, कौड़ियाला क्षेत्र में पर्यटन व्यवसायियों ने नववर्ष के सेलिब्रेशन के लिए अपने कैंपों को तैयार कर लिया है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस के कारण पर्यटकों की संख्या कम नजर आ रही है। वहीं कैंप संचालकों द्वारा कोविड नियमों के तहत व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर लिया गया है, जिससे पर्यटकों सहित स्थानीय कर्मचारियों को भी सुरक्षित रखा जा सके। नाम राहुल चमोली है और हमारा ऋषिकेश शिवपुरी में यहाँ पे टेंट है, और इस बार हमने जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनके लिए यही फैसिलिटीज़ रखी हैं, वो भी यहाँ पे आएँ, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जितना ज़्यादा हो सके वो यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ पे क्रैकर्स वगैरह तो नहीं रखे हुए हैं, लेकिन उनके लिए नाइट के लिए डीजे रखा हुआ है, गेम्स की फैसिलिटीज़ रखी गई हैं और इंडोर गेम्स रखे गए हैं, छोटे मोटे गेम्स रखे गए हैं, जिससे उनका इंटरेक्शन बढ़ सकता है आपस में, क्योंकि इतने लोग आएंगे अलग अलग जगह से, तो हम चाहते हैं कि वो भी इंटरेक्ट करें ताकि उनको भी मज़ा आए। तो हमारी तरफ से ये फैसिलिटीज़ है, और बाकी हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा खाना उनको हम प्रोवाइड करा सकें। मैं यहाँ पे शिवपुरी में एक कैंप रन कर रहा हूँ इसका, टूरिस्ट की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन हम सारी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो गाइडलाइन दी हुई है कोरोना को लेके, उसके अनुसार हम सारा यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। क्लाइंट भी अच्छी तरह हमारा जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो होप सो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है क्लाइंट की तरफ से भी। बहुत सारी बुकिंग्स आ रही हैं, अच्छा खासा क्राउड है, तो हमारी तरफ से जो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है, क्लाइंट भी उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। और उत्तराखंड में अच्छा लगता है घूमना फिरना, मतलब बढ़िया, और यहाँ गाइडलाइन भी है ना वो अच्छे से लोग फॉलो कर रहे हैं, मास्क वगैरह लगा के। और यहाँ के जो हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, यहाँ पे बढ़िया काम कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी ने, और अच्छी अभी भी देखा मैंने गाइडलाइन भी बहुत अच्छे से मतलब फॉलो कर रहे हैं लोग वहाँ। और मैं हरियाणा रेवाड़ी से आया हूँ।
यहाँ पहाड़ों की वादियों में जो हमारा साल का एंड है उसको खुशी खुशी विदा करने के लिए लास्ट 3 साल से हमारे यहाँ पे पहाड़ों की वादियों में थराली थाना पुलिस ने पिंडर घाटी के देवाल विकासखंड में 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध जनपद में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष ब्रजमोहन राणा ने बताया कि देवाल विकासखंड में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पर संदेह होने पर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान अभियुक्त निवासी ग्राम खेता मलमंडी पटवारी तहसील थराली जिला चमोली को अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करते समय गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना थराली में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कोटद्वार लैंसडाउन चौरेक समेत अन्य स्थानों पर रिजॉर्ट बने हुए हैं, जहां साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में नई गाइडलाइन जारी करते हुए रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। यहाँ बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नववर्ष को देखते हुए आवाजाही अधिक रहती है। अब पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने यूपी से सटे कोडिया बैरियर पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। की गई शासन द्वारा हम लोग उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करा रहे हैं। डबल वैक्सीनेशन जो है उसकी लगातार चेकिंग हो रही है। साथ में जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो जो प्रायर उनकी बुकिंग्स हैं उन्हें ही अलाउ करेंगे। हमने होटल मालिकों की सबकी मीटिंग्स भी ले ली हैं और क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है तो सभी होटल्स में भी हमने बता दिया कि आप लोग अपनी तरफ से भी ये चीज़ ध्यान रखें कि इस तरह का हुड़दंग वगैरह कुछ ना हो और लोग जो है इंजॉय करें न्यू ईयर को। मेरी तरफ से भी सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हुड़दंग के क्या कुछ कानून व्यवस्था है? हमने ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, गजटेड ऑफिसर्स हैं। हम लोग मैं खुद भी राउंड पे रहूँगी। कोटद्वार है, लैंसडाउन का इलाका है और लक्ष्मण झूला जहाँ भी टूरिस्ट आ रहे हैं, बस लोग उसे एंजॉय करें लेकिन किसी भी तरह की कानून व्यवस्था जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाए। सरोवर नगरी नैनीताल में आरा होटल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अंशु मलिक ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य को बने 21 वर्ष हो गए हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने उत्तराखंड राज्य में सत्ता भी संभाली, लेकिन ना तो पर्यटन का विकास हुआ, न युवाओं को रोजगार मिला और न ही उत्तराखंड से पलायन रुका। जिस पर मैनेजिंग डायरेक्टर अंशु मलिक ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के युवाओं को रोजगार देने और उत्तराखंड से पलायन को रोकने के लिए आरा होटल्स ग्रुप ने एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि आरा होटल्स ग्रुप द्वारा उत्तराखंड में अब तक 10 होटल खोल दिए गए हैं और एक हफ्ते के भीतर 10 होटल और खोले जा रहे हैं। वहीं जिसकी एक शाखा नैनीताल में खोली गई है। अंशु मलिक ने दावा किया है कि उत्तराखंड में सिर्फ 3 महीने के भीतर आरा होटल्स ग्रुप 500 युवकों को बेहतर सैलरी पैकेज में रोजगार देगा। साथ ही आरा होटल्स ग्रुप उत्तराखंड की संस्कृति को भी साथ लेकर चलेगा। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को बाहर आंगन में जमीन पर ही बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। वहीं छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए बना फर्नीचर अध्यापकों की किचन के काम आ रहा है। वहीं अब इस विषय में स्कूल के प्रधानाचार्य से जानना चाहा तो उनका कहना है कि सर्दी की वजह से ये बच्चों को बाहर बैठाकर पढ़ा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल स्कूल में छात्र छात्राओं को स्वेटर बांटने के लिए गए, तब यह पूरा खुलासा हो पाया है। वहीं जो कक्ष बनाए गए हैं उनमें बेंचों पर अध्यापकों के लिए चाय नाश्ता बनाने के प्रयोग में लाया जा रहा है। अब इससे क्या देखा जाए कि दिल्ली मॉडल के अनुरूप उत्तराखंड में कब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर पाएगी। उससे लगातार मेरा प्रयास है कि अपना नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितने राजकीय विद्यालय हैं, प्राथमिक स्कूल हैं, उनके अंदर जाना और बच्चों से मिलना और इनका स्नेह लेना, यही कार्यक्रम जारी है। आज इसी निमित्त हम लोग खंजरपुर में हैं। हमारे क्षेत्रीय पार्षद बहन पूनम प्रधान जी, रमेश जोशी जी, भाई अभय पुंडीर जी, चौधरी साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे सभी सहयोगी हैं यहाँ पर। और इसी प्रकार मेरा प्रयास है कि निगम के सभी क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों में जी आज हमारे माननीय जो मेयर साहब हैं श्री गौरव गोयल जी, उनके द्वारा आज सभी बच्चों को गर्म जर्सियाँ बांटी गई हैं और हमें बड़ी बेहद खुशी है कि वो जब से आए हैं उसमें पद पे उससे पहले से ही वो विद्यालय के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमने उनके सामने अपनी एक और समस्या रखी है समरसेबल की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसे जल्द पूरा करेंगे। तो वो हमारे विद्यालय के लिए हमारी जब भी कोई परेशानी होती है तो हम उन्हें बड़ी आसानी से तुरंत उनसे हम अपना करके बात करके उनसे सब कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो सब
एसपी उत्तरकाशी पीके राय द्वारा सभी जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं दी गई। सभी स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की गई कि 31 दिसंबर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान कोई भी शराब पीकर अनावश्यक हुड़दंग न मचाए, नशे की हालत में वाहन न चलाए, रेस ड्राइविंग न करे, बर्फबारी और पाले वाले स्थानों पर आवश्यक सावधानी बरते। हर्षिल, केदारकाठा जैसे पर्यटक स्थलों पर जाने से पहले अपने लिए होटल रूम की व्यवस्था जरूर कर लें। सभी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दृष्टिगत कोविड नियमों का पालन करें और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू का पालन करें। जो लोग बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं वे अपने साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लाएं। उत्तरकाशी की जनता और उत्तरकाशी में आने वाले पर्यटकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, नव वर्ष में हम सुरक्षित रहें, इसलिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। नव वर्ष के अवसर पे या नव वर्ष की पूर्व संध्या पे शराब पीकर वाहन न चलाएं, भावावेश में रैश ड्राइविंग न करें। जो लोग हर्षिल या केदारकाठा घूमने आ रहे हैं वे लोग आने से पहले ये अवश्य संतुष्ट हो जाएं अपने होटल ऑपरेटर से बात करके कि उनका कमरा बुक है और सर्दियों से बचने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। पुलिस द्वारा कुछ जगहों पे बैरियर लगाए गए हैं और जिसमें विशेषकर उन स्थानों पे जहाँ पे कि रास्ते में पाला पड़ने और बर्फ पड़ने की संभावनाएं हैं। पाले में गाड़ियाँ फिसलती और एक्सीडेंट होने के चांसेज हैं, इसलिए उन ऐसे स्थानों पे जो भी निर्देश पुलिस प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं उनका पालन करें और सुरक्षित रहें। और मेरी आप सभी लोगों से और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो हमारा आने वाला नव वर्ष सुरक्षित रहेगा, हम सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। साथ ही आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय कोविड का काफ़ी प्रसार हो रहा है और इसलिए आप सभी लोग जो कोविड के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी कि रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, उसका आप लोग अवश्य पालन करें। जो लोग बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं वो अपने RT-PCR की रिपोर्ट लेकर के आएँ। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। धन्यवाद। विकासखंड भिलंगना के सुदूरवर्ती क्षेत्र बूढ़ा केदारनाथ मंदिर प्रांगण में चल रहे पांडव नृत्य में विधायक प्रत्याशी प्रेमलाल त्रिकोटिया ने शिरकत कर इष्ट देवताओं का आशीर्वाद लिया। शास्त्रों के अनुसार बूढ़ा केदार में होने वाले पांडव नृत्य का अपने आप में महत्व है। जानकारों का मानना है कि अभी भी बूढ़ा केदार मंदिर में पांडवों के निशान चिन्ह मौजूद है। वहीं विधायक प्रत्याशी प्रेमलाल त्रिकोटिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोक संस्कृति को बचाने के लिए तत्पर है। इस तरह के आयोजन पौराणिक संस्कृति से नई पीढ़ी को रूबरू करवाते हैं। देना चाहूँगा जिन लोगों ने इसको पांडव नृत्य में आकर के यहाँ की संस्कृति को समाज में दिखाने का काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्राम पंचायत आगर की जनता को, जिन्होंने जो है ये हमारी सनातन संस्कृति को जो है जीवित रखने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही पांडव नृत्य हमारी जो है उत्तराखंड की देवभूमि की एक जो है अनमोल धरोहर है, जो कि पांडवों के द्वारा जो है जो यहाँ पर जो है काम किए गए। यहाँ शिव की भूमि है और पांडवों की भूमि है। यहाँ पर जो है पांडव नृत्य जो है हर गांव में होता है। हर जगह पांडवों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो बहुत ये मानव जीवन में हर इंसान उसको जो है उतारने का काम करता है। और ख़ास करके जो पांडवों के द्वारा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान शिव का जो है तपस्या करने के बाद जो है और उन्होंने केदारनाथ का पांडव नृत्य है। जब 5100 वर्ष पहले जो है महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में कौरव और पांडव जो है आपस में लड़े थे और वो भाई आपस में उनकी हत्याएं हुई थी आपस में। तो उनको गोत्र हत्या का पाप लगा था और जब उनको गोत्र हत्या का पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए जो है वेद व्यास जी ने जो है उनको भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जो है हिमालय पर भेजा। और वो हिमालय का मतलब पूरे केदार खंड में भेजा और वो लोग इस क्षेत्र में आए और इस क्षेत्र में आकर जो है जैसे ये भृगु पर्वत है हमारा, वहाँ पर वो पहुँचे तो उन्होंने बूढ़ा केदार में जो है इस क्षेत्र में जो है बालगंगा और धर्मगंगा नदी के मध्य जो है एक धुनी रमाए हुए महात्मा को देखा और उन्होंने उसके दर्शन करने के पश्चात जो है आकाशवाणी हुई कि आप लोग जो है मेरे को यहाँ पर वृद्ध रूप में जो है मेरे दर्शन मैंने जो दर्शन दिए हैं, आप जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन का अर्थ जो है आगे की ओर सतोपंथ की ओर बढ़िए। तो और वो यहाँ से जो है बूढ़ा केदारनाथ से जो है वो सतोपंथ के लिए आगे बढ़े। तो हमारे ये जो क्षेत्र है ये सहस्त्रताल वाला जो रूट है ये सतोपंथ है, ये स्वर्गरोहिणी की तरफ जाता है। तो वहाँ पर जो है आज भी जो है भीम का चूल्हा, भीम का तवा और अर्जुन की कुर्सी
पांडव की डोकरी, पांडव की द्रौपदी की कंठी नाम के जो है अनेक स्थान हैं जो जो है स्पॉट हैं वो हैं यहाँ पर। और यहाँ पर विशिष्ट महत्व इसलिए है कि पांडव बूढ़ा केदार में आए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ के बड़े रूप में दर्शन किए। तो हमारा जो ये पांडव नृत्य इस गाँव का है, ये विशिष्ट पहचान इसकी एक रही है पूरे जो है उत्तराखंड में और संस्कृति के रूप में जो है। कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी हाईकमान हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रकाश जोशी और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद और किसानों का धन्यवाद किया, जिनके प्यार और आशीर्वाद से उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के हाईकमान द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी और श्री बड़े भाई प्रकाश जोशी जी के आशीर्वाद से मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता, जो कि मैं पहले यूथ में कोटाबाग का ब्लॉक अध्यक्ष था, मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता की मेहनत और लगन को देखते हुए प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है। तो मैं इसमें अपने हाईकमान का, गणेश गोदियाल जी का और बड़े भाई प्रकाश जोशी जी का और क्षेत्र की जनता, जिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहा है, क्षेत्र के समस्त किसानों का, इन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिला नैनीताल के पीयूष बिष्ट को प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन कार्यक्रम के तहत पीयूष बिष्ट को बधाई देने के लिए यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। और हम लोग उनके हौसला बधाई के लिए भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि किसी को अगर कोई पद दिया जाता है तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें सहयोग देंगे, तभी उसका हौसला बढ़ेगा और पार्टी के लिए कार्य भी करेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।